सुनो, आज मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना, या शायद सुना है लेकिन समझा नहीं, या शायद समझा भी है लेकिन माना नहीं। और यही तो प्रॉब्लम है, तुम सुनते हो, समझते हो, लेकिन बदलते नहीं हो, और फिर कहते हो कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। तो चलो आज एक बात क्लियर कर लेते हैं, तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, तुम बस रिपीट कर रहे हो। रुको, पहले रिएक्ट मत करो, पहले सोचो। पिछला 1 साल याद करो, 2 साल पहले की अपनी लाइफ याद करो, और अब अपनी आज की लाइफ देखो। क्या सच में कुछ बदला है? क्या तुम वो इंसान बन पाए हो जो तुम बनना चाहते थे? क्या तुम्हारी सोच बदली है? क्या तुम्हारी हैबिट्स बदली हैं? क्या तुम्हारा बैंक बैलेंस बदला है? क्या तुम्हारी रिलेशनशिप्स बेहतर हुए हैं? क्या तुम मेंटली स्ट्रांग हुए हो? अगर आंसर हाँ है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर आंसर नहीं है, या शायद है, या पता नहीं है, तो बैठो और ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे अंदर के उस इल्यूजन को तोड़ने वाला हूं जो तुम्हें कंफर्टेबल बनाए रखता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं होने देता। सबसे पहले एक बात समझो, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। और ज्यादातर लोग बिजी होने को प्रोग्रेस मान लेते हैं। वो सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, थक कर घर आते हैं, नेटफ्लिक्स खोलते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन फिर वही, और इसे वो लाइफ कहते हैं। वो कहते हैं भाई बहुत बिजी हूँ, लेकिन अगर तुम उनसे पूछो कि पिछले 6 महीने में तुमने नया क्या सीखा, तो वो चुप हो जाते हैं। ये बिजी होना नहीं है, ये एक लूप में फंसना है, एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करना। और सबसे डेंजरस बात यह है कि इस लूप में कंफर्ट आ जाता है, और जब कंफर्ट आ जाता है तो ग्रोथ रुक जाती है। मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, साइकोलॉजी में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। ये एक थ्योरी है जो कहती है कि इंसान चाहे कितना भी अचीव कर ले, वो एक फिक्स्ड लेवल ऑफ हैप्पीनेस पर वापस आ जाता है। मतलब तुमने नई जॉब ली, एक्साइटमेंट आई, कुछ दिन अच्छा लगा, फिर वापस वही फीलिंग। तुमने नया फोन लिया, खुशी हुई, 2 हफ्ते बाद वो फोन भी बोर लगने लगा। तुमने रिलेशनशिप शुरू किया, बटरफ्लाईज आई, कुछ महीने बाद वो भी रूटीन बन गई। और तुम सोचते हो कि प्रॉब्लम बाहर है, कि ये जॉब सही नहीं है, ये फोन पुराना हो गया, ये रिलेशनशिप बोरिंग हो गई। लेकिन प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। प्रॉब्लम ये है कि तुम चीजों को बदल रहे हो लेकिन खुद को नहीं बदल रहे। और यही रेपिटेशन है। तुम सेम पर्सन हो जो अलग अलग सिचुएशंस में सेम रिएक्शंस दे रहा है, सेम मिस्टेक्स कर रहा है, सेम पैटर्न्स फॉलो कर रहा है, और फिर कहता है कि लाइफ अनफेयर है। नहीं भाई, लाइफ अनफेयर नहीं है। लाइफ एग्जैक्टली वो दे रही है जो तुम डिजर्व करते हो, बेस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग रिपीटेडली। अब एक और बात सुनो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे दिमाग में एक ऑटो पायलट मोड होता है, न्यूरो साइंस में इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। ये तुम्हारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो तब एक्टिवेट होता है जब तुम एक्टिवली कुछ नहीं सोच रहे होते। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ का 90% हिस्सा इसी ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम सोचते हो कि तुम डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम्हारे पुराने पैटर्न्स तुम्हारे डिसीजंस ले रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम कुछ नया कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें उसी फेमिलियर टेरिटरी में वापस खींच रहा है। ये वो रीजन है कि तुम हर जनवरी में जिम ज्वाइन करते हो और फरवरी में छोड़ देते हो। ये वो रीजन है कि तुम हर रात सोने से पहले डिसाइड करते हो कि कल सुबह 5 बजे उठूंगा और अलार्म बजने पर स्नूज मार देते हो। ये वो रीजन है कि तुम मोटिवेशनल वीडियोस देखकर फायर्ड अप हो जाते हो, लेकिन अगले दिन सब भूल जाते हो। क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड कहता है बदलो, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है रहने दो, सेफ रहो, जो हो रहा है वही करते रहो। और तुम्हारा सबकॉन्शियस हमेशा जीतता है, हमेशा, जब तक तुम इसे रीप्रोग्राम नहीं करते। लेकिन रुको, इससे पहले कि मैं सोल्यूशन बताऊं, मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह से प्रॉब्लम को फील करो, क्योंकि अगर तुमने प्रॉब्लम को डीपली नहीं समझा तो सोल्यूशन सुपरफिशियल रहेगा, और सुपरफिशियल सोल्यूशन से सुपरफिशियल रिजल्ट्स आते हैं। तो चलो और गहरे चलते हैं। तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारी जिंदगी में सेम टाइप के प्रॉब्लम्स बार बार आते हैं? सेम टाइप की फाइट्स होती हैं रिलेशनशिप्स में, सेम टाइप की फेलियर्स आती है करियर में, सेम टाइप की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रिपीट होते हैं, और तुम हर बार कहते हो फिर से, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? लेकिन एक्चुअली ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये तुम करवा रहे हो अनकॉन्शियसली। तुम सेम पैटर्न्स को अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि तुम सेम एनर्जी एमिट कर रहे हो। तुम सेम सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हो क्योंकि तुम सेम डिसीजंस ले रहे हो। और तुम सेम डिसीजंस इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम्हारी बिलीफ सेम है, तुम्हारी आइडेंटिटी सेम है, तुम्हारा सेल्फ इमेज सेम है। साइकोलॉजी में इसे रेपिटेशन कंपल्शन कहते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ये बताता है कि इंसान अनकॉन्शियसली उन सिचुएशंस को रिपीट करता है जो उसके पास्ट में अनरिजॉल्व्ड रही हैं। मतलब अगर तुम्हारे चाइल्डहुड में तुम्हें रिजेक्शन मिला, तो तुम अडल्ट लाइफ में भी ऐसे रिलेशनशिप्स चूज करोगे जहां तुम्हें रिजेक्शन मिले। अगर तुम्हें चाइल्डहुड में कहा गया कि तुम काबिल नहीं हो, तो तुम अडल्ट लाइफ में भी उन अपॉर्चुनिटीज से भागोगे जहां तुम्हें प्रूव करना पड़े कि तुम काबिल हो। ये ब्रूटल है, ये पेनफुल है, लेकिन ये सच है।
और जब तक तुम इस सच को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक तुम बदल नहीं सकते। तुम बस अपनी जिंदगी का सेम एपिसोड अलग अलग सेटिंग्स में रीवॉच करते रहोगे। अब मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, एक सच्ची कहानी। एक आदमी था, बहुत टैलेंटेड, बहुत इंटेलिजेंट। उसके पास आइडियाज थे, स्किल्स थी, पोटेंशियल था, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो हर बार जब सक्सेस के करीब पहुंचता कुछ ऐसा कर देता जो सब बर्बाद कर देता। कभी जॉब छोड़ देता बिना रीजन के, कभी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप खराब कर लेता, कभी ऐसा डिसीजन ले लेता जो लॉजिकली कोई सेंस नहीं बनाता। लोग कहते इसकी किस्मत खराब है, लेकिन किस्मत नहीं थी, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे सैबोटाज कर रहा था, क्योंकि डीप डाउन उसे बिलीव ही नहीं था कि वो सक्सेस डिजर्व करता है। उसके अंदर एक वॉइस थी जो कहती थी तू इसके लायक नहीं है, तू फेल होगा, तू फ्रॉड है। और ये वॉइस उसकी अपनी नहीं थी, ये वॉइस उसके बचपन में उसके पेरेंट्स की थी, उसके टीचर्स की थी, उसके सोसाइटी की थी, जो उसके अंदर रिकॉर्ड हो गई थी। और वो बिना जाने समझे उसी रिकॉर्ड को प्ले कर रहा था, बार 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 बार। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। और ये सिर्फ उस एक आदमी की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी कहानी हो सकती है, ये मेरी कहानी हो सकती है, ये हम सबकी कहानी है किसी न किसी लेवल पर। अब सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी एक मूवी होती और तुम ऑडियंस में बैठकर देख रहे होते तो क्या तुम्हें बोरिंग नहीं लगती? सेम सीन्स, सेम डायलॉग्स, सेम कॉन्फ्लिक्ट्स, सेम एंडिंग, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं, कोई प्लॉट ट्विस्ट नहीं, बस रेपिटेशन। तुम थिएटर से उठकर चले जाते और कहते वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन यही मूवी तुम अपनी रियल लाइफ में जी रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि तुम इतने डीपली इन्वेस्टेड हो अपने डेली रूटीन में, अपने प्रॉब्लम्स में, अपने ड्रामा में, कि तुम जूम आउट करके देख ही नहीं पाते कि बिगर पिक्चर में कुछ बदल ही नहीं रहा। चलो अब एक एक्सरसाइज करते हैं, राइट नाउ, इस मोमेंट में। आंखें बंद करो या नहीं बंद करो चलता है, लेकिन सीरियसली सोचो, 5 साल पहले तुम कहाँ थे, क्या करते थे, क्या सोचते थे, किन प्रॉब्लम से जूझ रहे थे? अब आज की लाइफ देखो, क्या प्रॉब्लम्स बदली या सिर्फ सरफेस लेवल पर बदली लेकिन रूट सेम रही? 5 साल पहले तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, आज भी कर रहे हो, बस नंबर्स थोड़े बदल गए। 5 साल पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो था, आज भी लो है, बस तुमने इसे छुपाना सीख लिया है। 5 साल पहले तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, आज भी करते हो, बस अब तुम इसे प्लानिंग कहते हो। ये रेपिटेशन है, ये प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, एक वर्जन से दूसरे वर्जन में इवॉल्व होना, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना। और मैं सिर्फ बाहरी लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी सोच, तुम्हारे बिलीव्स, तुम्हारा इमोशनल मैच्योरिटी, तुम्हारा सेल्फ अवेयरनेस। अब बात करते हैं कि ये रेपिटेशन होती क्यों है। इसके पीछे कुछ डीप साइकोलॉजिकल रीजंस है, और अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो, लिटरली बदल सकते हो। पहला रीजन, कंफर्ट जोन एडिक्शन। तुम्हारा ब्रेन कंफर्ट सीख करता है, ये एवोल्यूशनरी है। हजारों साल पहले सर्वाइवल के लिए जरूरी था कि इंसान रिस्क न ले। जो सेफ है वहीं रहो, जो फेमिलियर है वही करो, क्योंकि अननोन में डेंजर हो सकता है। लेकिन आज 2024 में तुम्हारा ब्रेन अभी भी उसी पुरानी प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। तुम्हारे लिए अननोन का मतलब शेर या भालू नहीं है, तुम्हारे लिए अननोन का मतलब है नई जॉब अप्लाई करना, बिजनेस शुरू करना, किसी से बात करना, स्टेज पर जाना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना। और तुम्हारा ब्रेन इन सब को डेंजर ट्रीट करता है, इसलिए तुम फ्रीज हो जाते हो, इसलिए तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, इसलिए तुम एक्सक्यूजेस बनाते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सेफ रखना चाहता है। लेकिन सेफ रखने के चक्कर में वो तुम्हें स्टक रख रहा है, और स्टक रहना स्लोली डाइंग जैसा है। ये मैं ड्रामेटिक होने के लिए नहीं कह रहा, ये लिटरल ट्रूथ है। जब तुम ग्रो नहीं करते, तुम्हारे ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज नहीं बनती, तुम्हारा ब्रेन लिटरली श्रिंक होने लगता है, तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटीज डिक्लाइन होती हैं, तुम्हारा इमोशनल रेजिलियंस कम होता है, तुम फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से डिटीरियोरेट होते हो। ग्रोथ सिर्फ एक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। दूसरा रीजन, आइडेंटिटी अटैचमेंट। ये बहुत सटल है लेकिन बहुत पावरफुल है। तुमने अपने बारे में कुछ बिलीव्स बना ली है। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मैं एवरेज हूँ, मेरी फैमिली में कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं कैसे होऊंगा, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मुझे मैथ्स नहीं आती, मैं रिलेशनशिप्स में अनलकी हूँ। ये बिलीव्स तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई हैं, और एक बार जब कोई चीज तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है तो तुम्हारा ब्रेन उसे प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो आइडेंटिटी नेगेटिव ही क्यों ना हो। ये शॉकिंग है लेकिन सच है, तुम्हारा ब्रेन कंसिस्टेंसी चाहता है। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं एवरेज हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उन एविडेंसेस को फिल्टर करेगा जो इस बिलीफ को कंफर्म करे। तुम्हारी सक्सेसेस को वो लक कह देगा, तुम्हारी फेलियर्स को वो प्रूफ मान लेगा। साइकोलॉजी में इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। तुम वो देखते हो जो तुम ऑलरेडी बिलीव करते हो, और बाकी सब इग्नोर कर देते हो। तो अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो तुम लिटरली अपनी जिंदगी में सक्सेस के साइंस देख ही नहीं पाओगे। अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने होंगी, लेकिन तुम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा फिल्टर कहेगा
ये मेरे लिए नहीं है। और फिर तुम कहोगे, देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे साथ अच्छा नहीं होता। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। तुम वो बन जाते हो जो तुम रिपीटेडली खुद से कहते हो। तीसरा रीजन, इमोशनल कंफर्ट एंड सफरिंग। ये सुनने में स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि कुछ लोगों को अपने सफरिंग में एक ट्विस्टेड कंफर्ट मिलता है। इसे सेकेंडरी गेन कहते हैं। जब तुम विक्टिम बनते हो तो तुम्हें सिंपैथी मिलती है। जब तुम कहते हो मेरी लाइफ बहुत हार्ड है तो लोग तुम्हें अटेंशन देते हैं। जब तुम फेल होते हो तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती। क्या करूं, सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं। और ये अटेंशन, ये सिंपैथी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना, ये सब रिवॉर्ड्स हैं जो तुम्हारे ब्रेन को मिल रहे हैं, और तुम्हारा ब्रेन इन रिवॉर्ड्स को छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए कुछ लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स उनकी आइडेंटिटी बन गई हैं। प्रॉब्लम्स उन्हें रेलेवेंस दे रही हैं। प्रॉब्लम्स उन्हें एक स्टोरी दे रही हैं जो वो खुद को और दुनिया को सुना सके। अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी। अगर मैं विक्टिम नहीं हूं तो मैं कौन हूं? ये क्वेश्चन बहुत स्कैरी है, और इसीलिए बहुत से लोग अनकॉन्शियसली अपनी प्रॉब्लम्स को होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स उन्हें डिफाइन करती हैं। चौथा रीजन, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ये शायद सबसे फंडामेंटल रीजन है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो रिपीट कर रहे हैं। वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस लेवल पर चीजें बदल रही हैं। नई जॉब, नया शहर, नए दोस्त, नया फोन, नई कार। लेकिन अंदर से सेम फियर्स, सेम इनसिक्योरिटीज, सेम थॉट पैटर्न्स, सेम इमोशनल रिएक्शंस। ये वैसा है जैसे तुम एक रूम का वॉलपेपर बदल दो लेकिन फाउंडेशन क्रैक्ड रहे। बाहर से नया लगेगा लेकिन स्ट्रक्चर वही कमजोर है, और एक दिन वो बिल्डिंग गिरेगी। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना बिना जज किए, अपने पैटर्न्स को पहचानना, अपने ट्रिगर्स को समझना, अपने इमोशंस के बिहाइंड रीजन को जानना। लेकिन ज्यादातर लोग इससे भागते हैं, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस अनकंफर्टेबल है। जब तुम खुद को ऑनेस्टली देखते हो तो तुम्हें वो चीजें दिखती हैं जो तुम देखना नहीं चाहते। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी लाइज जो तुम खुद से बोलते हो, तुम्हारी मीडियोक्रिटी जो तुमने नॉर्मलाइज कर ली है। और इसीलिए लोग डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, नेटफ्लिक्स बिंज करते हैं, गॉसिप करते हैं, शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, बस खुद के साथ अकेले नहीं बैठते। क्योंकि अकेले बैठने पर साइलेंस में वो वॉइस सुनाई देती है जो सच बोलती है, और सच सुनना हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। पांचवा रीजन, द इल्यूजन ऑफ टाइम। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास टाइम है, अभी तो यंग हूं, बाद में करूंगा, अभी एंजॉय करने दो, सीरियस बाद में होगा, नेक्स्ट ईयर से शुरू करूंगा। और ये नेक्स्ट ईयर कभी नहीं आता, क्योंकि ये एक मूविंग टारगेट है। हर ईयर ये नेक्स्ट ईयर एक और ईयर आगे शिफ्ट हो जाता है। तुम्हें लगता है कि टाइम इनफाइनाइट है, लेकिन नहीं है। और मैं डेथ की बात नहीं कर रहा, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मैं मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ, मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा ब्रेन सबसे प्लास्टिक, सबसे अडेप्टेबल तुम्हारी यूथ में होता है। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो, न्यू हैबिट्स बनाना हार्डर होता जाता है, न्यू स्किल्स सीखना हार्डर होता जाता है, चेंज हार्डर होता जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी उम्र में चेंज इम्पॉसिबल है, लेकिन ये जरूर है कि जितना डीले करोगे उतना हार्डर होगा। और सबसे डेंजरस बात यह है कि एक पॉइंट आता है जहां रिग्रेट हिट करता है, और रिग्रेट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे पेनफुल ह्यूमन इमोशंस में से एक है। स्टडीज शो करती है कि लोग अपनी डेथ बेड पर सबसे ज्यादा रिग्रेट उन चीजों का करते हैं जो उन्होंने नहीं की। नॉट द थिंग्स दे डिड, बट द थिंग्स दे डिड नॉट। वो बिजनेस जो शुरू नहीं किया, वो बात जो कह नहीं पाए, वो रिस्क जो ले नहीं पाए, वो ड्रीम जो फॉलो नहीं किया, वो लाइफ जो जी नहीं पाए। और तब बहुत लेट हो चुका होता है। अब मुझे पता है कि अभी तक जो मैंने कहा है वो हैवी है, शायद अनकंफर्टेबल है, शायद तुम्हें थोड़ा एंग्री भी कर रहा है, लेकिन एंगर गुड है। एंगर बताता है कि कुछ हिट हो रहा है, कुछ ट्रूथ टच हो रही है। डिस्कम्फर्ट बताता है कि ग्रोथ का स्कोप है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, लेकिन मैं तुम्हें टिपिकल मोटिवेशनल टिप्स नहीं दूंगा। अर्ली मॉर्निंग उठो, गोल्स लिखो, हार्ड वर्क करो, ये सब सरफेस लेवल है। मैं तुम्हें डीप लेवल पर बताऊंगा कि एक्चुअली में बदलाव कैसे होता है, साइकोलॉजिकली, न्यूरोलॉजिकली और प्रैक्टिकली। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अवेयरनेस बिफोर एक्शन। तुम एक्शन ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम कहां स्टक हो तो एक्शन मीनिंगलेस है। ये वैसा है जैसे तुम तेज दौड़ रहे हो लेकिन डायरेक्शन गलत है। तुम जितना तेज दौड़ोगे उतना ज्यादा रॉन्ग डायरेक्शन में जाओगे। तो सबसे पहले रुको, पॉज करो और खुद से कुछ ऑनेस्ट क्वेश्चंस पूछो। मैं एक्चुअली में क्या चाहता हूँ? वो जो मैं सच में चाहता हूँ या वो जो सोसाइटी मुझसे चाहती है? मैं किन पैटर्न्स को रिपीट कर रहा हूँ? कौन से सेम मिस्टेक्स बार बार कर रहा हूँ? मैं किन इमोशन से भाग रहा हूँ?
कौन सा पेन है जो मैंने प्रोसेस नहीं किया है, मेरी लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है, वो कौन सी स्टोरीज हैं जो मैं खुद को सुनाता हूँ जो मुझे होल्ड बैक करती है। अगर मुझे कोई जज नहीं करता, कोई देख नहीं रहा होता, तो मैं क्या करता? ये क्वेश्चन सिंपल लगते हैं, लेकिन ऑनेस्टली आंसर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑनेस्टली आंसर करने के लिए तुम्हें उन लेयर्स को हटाना पड़ेगा जो तुमने सालों में खुद के ऊपर चढ़ाई है। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की कंडीशनिंग, पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया कंपैरिजंस, कल्चरल नॉर्म्स, इन सब के नीचे कहीं रियल तुम हो, और उस रियल तुम को पहचानना ये प्रोग्रेस का फर्स्ट स्टेप है। दूसरी चीज, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को चैलेंज करना होगा। मैंने पहले कहा कि तुम्हारी बिलीफ्स तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई हैं, तो अब तुम्हें वो आइडेंटिटी तोड़नी होगी। और ये स्कैरी है, क्योंकि आइडेंटिटी तोड़ने का मतलब है टेम्परेरीली नोबडी बनना, और नोबडी बनना बहुत अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये नेसेसरी है, क्योंकि जब तक तुम समबडी बने रहोगे जो किसी और ने डिफाइन किया है, तब तक तुम ग्रो नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली ये कैसे करोगे? हर बार जब तुम खुद से कहो मैं ऐसा हूँ या मुझसे ये नहीं होगा, तो रुको और पूछो कि क्या ये सच है, या ये सिर्फ एक बिलीफ है जो मैंने अडॉप्ट कर ली है। मैं लेजी हूँ, रियली? या तुमने कभी ऐसा काम ही नहीं किया जो तुम्हें जेन्युइनली एक्साइट करे? मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, रियली? या तुमने कभी ऐसी सिचुएशन फेस ही नहीं की जहां तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मौका मिला हो? मैं स्मार्ट नहीं हूँ, रियली? या तुमने कभी सीरियसली कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की? जब तुम इन बिलीफ्स को क्वेश्चन करते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि ये बिलीफ्स फैक्ट्स नहीं है, ये स्टोरीज है, और स्टोरीज को रीराइट किया जा सकता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि तुम्हारे ब्रेन में जो न्यूरल पाथवे सबसे स्ट्रांग है, वो वही है जो सबसे ज्यादा रिपीट होती हैं। अगर तुम 20 सालों से खुद को एवरेज कहते आ रहे हो, तो ये पाथवे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, कंसिस्टेंटली एक न्यू पाथवे बनाने लगो, मैं केपेबल हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, तो ये न्यू पाथवे स्ट्रेंथन होगी और पुरानी पाथवे वीकन होगी। ये एक दिन में नहीं होगा, ये हफ्तों, महीनों, शायद सालों का प्रोसेस है, लेकिन ये होता है। साइंस प्रूव्स इट। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तुम्हारा ब्रेन लिटरली फिजिकली चेंज होता है बेस्ड ऑन व्हाट यू थिंक एंड डू रिपीटेडली। तीसरी चीज, डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करो। मैं जानता हूं ये क्लीशे लगता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, लेकिन मैं तुम्हें डीपर लेवल पर बताता हूं कि ये एक्चुअली क्यों काम करता है। जब तुम कुछ अनकंफर्टेबल करते हो, तुम्हारा ब्रेन कॉर्टिसोल रिलीज करता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है। तुम्हारा ब्रेन कहता है डेंजर, वापस जाओ। लेकिन अगर तुम उस डिस्कम्फर्ट में स्टे करते हो, अगर तुम थ्रू करते हो, तो कुछ मैजिकल होता है। तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक न्यू रेफरेंस पॉइंट बनता है। तुम्हारे ब्रेन को अभी डेटा मिलता है, ओह तो ये डेंजरस नहीं था, मैं सर्वाइव कर गया, एक्चुअली मैं थ्राइव कर गया। और नेक्स्ट टाइम सेम सिचुएशन कम स्कैरी लगती है, क्योंकि तुम्हारे पास एविडेंस है कि तुम हैंडल कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता कि तुम मिरर में देखकर बोलो आई एम कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस आता है रिपीटेड एक्सपोजर टू डिस्कम्फर्ट से। हर बार जब तुम कुछ स्कैरी करते हो और सर्वाइव करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक नॉच बढ़ता है। ये कंपाउंड इफेक्ट है। स्मॉल अनकंफर्टेबल एक्शंस डन कंसिस्टेंटली लीड टू मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। चौथी चीज, पैटर्न्स को कॉन्शियसली ब्रेक करो। अगर तुम हर दिन सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो, तो तुम सेम रिजल्ट्स पाओगे। ये ऑब्वियस है, लेकिन लोग इसे इग्नोर करते हैं। तुम्हें पैटर्न इंटरप्ट्स क्रिएट करने होंगे। ये स्मॉल चेंजेस हो सकते हैं। डिफरेंट रूट से ऑफिस जाओ, डिफरेंट फूड ट्राई करो। अगर तुम हमेशा हाँ कहते हो, तो ना कहने की प्रैक्टिस करो। अगर तुम हमेशा ना कहते हो, तो हाँ बोलने की प्रैक्टिस करो। अगर तुम हमेशा सेफ चॉइस लेते हो, तो एक रिस्की चॉइस लो। अगर तुम हमेशा अकेले रहते हो, तो लोगों से मिलो। अगर तुम हमेशा लोगों में रहते हो, तो अकेले बैठो। इसका पॉइंट ये नहीं है कि ये स्पेसिफिक चेंजेस लाइफ चेंजिंग है। पॉइंट ये है कि ये चेंजेस तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि ऑटो पायलट बंद करो, मैन्युअली फ्लाई करो। और जब तुम मैन्युअली फ्लाई करते हो, तब तुम अवेयर होते हो, और जब तुम अवेयर होते हो, तब तुम चॉइसेस कर सकते हो। रियल चॉइसेस, कॉन्शियस चॉइसेस, ऐसी चॉइसेस जो रेपिटेशन नहीं, प्रोग्रेस लाए। पांचवी चीज, इमोशनल प्रोसेसिंग। ये शायद सबसे अंडररेटेड और सबसे पावरफुल टूल है ग्रोथ के लिए। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं। एंगर आती है, दबा देते हैं। सैडनेस आती है, इग्नोर कर देते हैं। फियर आती है, प्रिटेंड करते हैं कि नहीं है। हर्ट होते हैं, आई एम फाइन बोल देते हैं। और ये सप्रेस्ड इमोशंस कहीं नहीं जाते। ये तुम्हारे बॉडी में स्टोर होते हैं, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में जमा होते हैं, और यही वो फ्यूल है जो तुम्हारे डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स को पावर देता है।
जब तुम अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली फील करते हो, प्रोसेस करते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो तुम उनसे फ्री हो जाते हो। और जब तुम इमोशनली फ्री होते हो तो तुम्हारे डिसीजंस क्लियर होते हैं, तुम्हारी एनर्जी हाई होती है और तुम्हारे पैटर्न्स शिफ्ट होते हैं। इसके लिए क्या करो? जर्नलिंग करो। लिखो कि तुम क्या फील कर रहे हो, बिना फिल्टर के, बिना ग्रामर की चिंता के, बिना किसी और के लिए लिखे, सिर्फ अपने लिए। अपने इमोशंस को पेपर पर उतारो या किसी से बात करो, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से, किसी थेरेपिस्ट से, किसी मेंटोर से। बस बात करो। वल्नरेबिलिटी दिखाना वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये करेज लेता है अपनी सच्चाई किसी के सामने रखना। और अगर कोई नहीं है तो खुद से बात करो। लिटरली अकेले बैठो और अपने आप से बोलो, पूछो मैं एक्चुअली कैसा फील कर रहा हूँ, क्या चल रहा है मेरे अंदर, और ऑनेस्टली आंसर दो। ये प्रैक्टिस अलोन अगर तुम कंसिस्टेंटली करो, तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। छठी चीज, इनपुट बदलो। तुम्हारा आउटपुट तुम्हारे इनपुट पर डिपेंड करता है। अगर तुम गार्बेज कंज्यूम कर रहे हो तो गार्बेज ही प्रोड्यूस करोगे। ये सिंपल मैथ है। गार्बेज से मेरा मतलब सिर्फ जंक फूड नहीं है, मेरा मतलब है जंक इंफॉर्मेशन, जंक एंटरटेनमेंट, जंक कॉन्वर्सेशंस, जंक रिलेशनशिप्स। अगर तुम हर दिन 3 घंटे इंस्टाग्राम रील्स देखते हो तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन डिस्ट्रॉय हो रहा है, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन स्पाइक्स के एडिक्ट हो रहा है, तुम डीप वर्क करने में इनकेपेबल हो रहे हो और तुम कंपैरिजन ट्रैप में फंस रहे हो। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो जो कंप्लेन करते हैं, गॉसिप करते हैं और मीडियोक्रिटी को नॉर्मलाइज करते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। ये चॉइस नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। मिरर न्यूरॉन्स की वजह से तुम ऑटोमेटिकली उन लोगों के बिहेवियर अडॉप्ट करते हो जिनके साथ तुम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। जिम रॉन ने कहा था, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल रियलिटी है। तो इनपुट बदलो, बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, ऐसे लोगों से मिलो जो तुमसे आगे है, जो तुम्हें चैलेंज करे, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराए अपनी मीडियोक्रिटी से। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने सेल्फ टॉक को बदलो। वो इंटरनल कमेंट्री जो तुम्हारे दिमाग में 24/7 चलती रहती है, वो वॉइस जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा, तू फेलियर है, उस वॉइस को चैलेंज करो, उसे रिप्लेस करो। ये आसान नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। 7वीं चीज, स्मॉल बट नॉन नेगोशिएबल डेली एक्शंस। ग्रैंड प्लान्स बनाना आसान है, मैं नेक्स्ट ईयर तक बिलियनियर बन जाऊंगा, मैं 6 पैक बनाऊंगा, मैं बुक लिखूंगा। लेकिन ग्रैंड प्लान्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि गैप टू बिग होता है बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। और ये गैप ओवरवेलमिंग लगता है, और ओवरवेलमिंग फीलिंग प्रोक्रेस्टिनेशन लाती है, और प्रोक्रेस्टिनेशन गिल्ट लाती है, और गिल्ट सेल्फ सैबोटाज लाती है, और साइकिल कंटिन्यूज। इंस्टेड छोटे नॉन नेगोशिएबल डेली एक्शन सेट करो। ऐसे एक्शंस जो इतने छोटे हो कि ना कहने का कोई एक्सक्यूज ना हो। मैं रोज 10 मिनट पढ़ूंगा, मैं रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, मैं रोज 5 मिनट जर्नल लिखूंगा, मैं रोज एक न्यू थिंग लर्न करूंगा। ये छोटा लगता है, 10 मिनट में क्या होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी मैजिक क्रिएट करती है। 10 मिनट्स डेली रीडिंग मीन्स अप्रोक्सीमेटली 12 बुक्स अ ईयर। 12 बुक्स अ ईयर मीन्स तुम टॉप 5% रीडर्स में आ जाते हो, और नॉलेज कंपाउंड होता है। एक बुक का आइडिया दूसरी बुक के आइडिया से कनेक्ट होता है, और सडनली तुम कनेक्शंस देखने लगते हो जो पहले इनविजिबल थी। ये कंपाउंड इफेक्ट है, और कंपाउंड इफेक्ट इनिशियली इनविजिबल होता है। पहले कुछ महीने ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक टिपिंग पॉइंट आता है जहां सडनली सब कुछ एक्सप्लोड होता है। लेकिन ज्यादातर लोग टिपिंग पॉइंट से पहले ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। और यही रेपिटेशन है, स्टार्ट करना, कुछ दिन करना, रिजल्ट्स ना दिखने पर छोड़ देना, और फिर से स्टार्ट करना। सेम साइकिल अगेन एंड अगेन। 8वीं चीज, अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत अंडररेटेड है। जब तुम अकेले होते हो तो एक्सक्यूजेस बनाना आसान होता है। आज मूड नहीं है, कल कर लूंगा, एक दिन मिस करने से क्या होगा। लेकिन जब कोई और तुम्हें देख रहा होता है तो तुम परफॉर्म करते हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम सोशल क्रीचर्स हैं। हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर ज्यादा सीरियसली रिस्पॉन्ड करते हैं बजाय अपनी एक्सपेक्टेशंस के। तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो, कोई जो तुम्हें डेली चेक करे, कोई जो तुमसे पूछे आज तूने वो किया जो तूने कमिट किया था, और अगर तुमने नहीं किया तो वो तुम्हें कॉल आउट करे, पोलाइटली नहीं, डायरेक्टली। या पब्लिकली कमिट करो, सोशल मीडिया पर अनाउंस करो कि तुम क्या करने वाले हो। अब तुम्हारी रेपुटेशन स्टेक पर है, और ह्यूमंस रेपुटेशन की बहुत केयर करते हैं। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये लेवरेजिंग ह्यूमन साइकोलॉजी फॉर योर ओन ग्रोथ है। 9वीं चीज, लर्न टू सिट विद एम्प्टीनेस। ये सबसे डिफिकल्ट है और शायद सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव भी। आज की दुनिया में हम कॉन्स्टेंटली स्टिम्युलेटेड रहते हैं।
हर सेकंड कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, कोई वीडियो, कोई सॉन्ग। हमारा ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता और इसकी वजह से हम अपनी इनर वॉइस सुन ही नहीं पाते। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, जब साइलेंस होता है, जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब तुम्हें एंजाइटी होती है। तुम इमीडिएटली फोन उठा लेते हो क्योंकि एम्प्टीनेस स्कैरी है, लेकिन उसी एम्प्टीनेस में क्लैरिटी है, उसी साइलेंस में आंसर्स है, उसी बोर्डम में क्रिएटिविटी है। मेडिटेशन यही सिखाती है, बस बैठो, कुछ मत करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, बस देखो। और तुम देखोगे कि तुम्हारा माइंड कितना नॉइजी है, कितने रैंडम थॉट्स आते हैं, कितना क्लटर है। और जब तुम रेगुलरली इस क्लटर को ऑब्जर्व करते हो बिना एंगेज किए, तो स्लोली ये क्लटर सेटल होने लगता है और जो बचता है वो है क्लैरिटी। 5 मिनट डेली मेडिटेशन, बस 5 मिनट। आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो और ऑब्जर्व करो। नो ऐप नीडेड, नो गाइडेड मेडिटेशन नीडेड, नो स्पेशल टेक्निक नीडेड। बस बैठो और ब्रीथ करो। रिसर्च शोज कि रेगुलर मेडिटेशन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रेंथन करती है, जो डिसीजन मेकिंग, इंपल्स कंट्रोल और इमोशनल रेगुलेशन हैंडल करता है, और एमिगडेला को श्रिंक करती है, जो फियर और एंजाइटी हैंडल करता है। लिटरली तुम्हारे ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर बदलता है मेडिटेशन से। 10वीं चीज, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरगिव योरसेल्फ। तुम बहुत सारा टाइम खर्च करते हो खुद को पनिश करने में, पास्ट मिस्टेक्स के लिए, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए, वेस्टेड इयर्स के लिए। काश मैंने पहले स्टार्ट किया होता, काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, काश मैंने उस पर्सन की बात सुनी होती। ये रिग्रेट तुम्हें ईट कर रहा है अंदर से, और ये रिग्रेट तुम्हें प्रेजेंट में फुल्ली शो अप नहीं होने दे रहा, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी पास्ट में स्टक है, और जो एनर्जी पास्ट में स्टक है वो फ्यूचर बिल्ड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो फॉरगिव करो खुद को। इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टेक्स को जस्टिफाई करो, इसका मतलब है कि एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैंने गलतियां की, मैं उस टाइम पर जितना जानता था उसके बेसिस पर बेस्ट डिसीजन लिया था, वो डिसीजन रॉन्ग निकला, लेकिन अब मैं ज्यादा जानता हूँ और अब मैं बेटर डिसीजंस ले सकता हूँ। सेल्फ कंपैशन वीकनेस नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। रिसर्च शोज कि जो लोग सेल्फ कंपैशनेट होते हैं वो एक्चुअली ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं, ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो फेलियर से तबाह नहीं होते, वो फेलियर से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, मैं जानता हूं कि ये सब सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, 10 चीजें, इतना सब कैसे करूं? और यही वो थॉट है जो तुम्हें स्टक रखती है। तुम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हो, ओवरवेल्म हो जाते हो और कुछ नहीं करते। तो मत करो सब कुछ एक साथ, एक चीज पिक करो, सिर्फ एक, जो तुम्हें सबसे ज्यादा रेजोनेट करती है, और उसे 30 डेज कंसिस्टेंटली करो, सिर्फ 30 डेज। उसके बाद दूसरी ऐड करो, फिर तीसरी। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और मैराथन में जो टिकता है वो जीतता है। लेकिन रुको, मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरी वीडियो की। तुम चेंज तब करोगे जब तुम्हारा पेन ऑफ स्टेइंग द सेम तुम्हारे पेन ऑफ चेंजिंग से ज्यादा हो जाएगा। मतलब जब तक तुम्हें अपनी करंट सिचुएशन में चलता है फील होता रहेगा, तुम कुछ नहीं करोगे। लोग जब तक रॉक बॉटम नहीं हिट करते तब तक सीरियसली नहीं बदलते। ये सैड है लेकिन ट्रू है। लेकिन मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, रॉक बॉटम हिट करने का वेट मत करो, प्रोएक्टिवली बदलो। ये रेयर है, ये एक्सेप्शनल है, और ये एग्जैक्टली वो चीज है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को सेपरेट करती है। ऑर्डिनरी लोग रिएक्ट करते हैं सर्कमस्टेंसेस पर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग क्रिएट करते हैं सर्कमस्टेंसेस को। ऑर्डिनरी लोग तब बदलते हैं जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग तब बदलते हैं जब उनके पास ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वो चूज करते हैं कि मैं बेटर डिजर्व करता हूं। अब एक मोमेंट के लिए फ्यूचर इमेजिन करो, 5 साल बाद का फ्यूचर। 2 सिनेरियोज हैं। सिनेरियो 1, तुमने कुछ नहीं बदला, तुम अभी भी वही कर रहे हो जो आज कर रहे हो, सेम जॉब, सेम हैबिट्स, सेम कंप्लेंट्स, सेम एक्सक्यूजेस। 5 साल और निकल गए, तुम 5 साल और बड़े हो गए, लेकिन 5 साल और वाइज नहीं हुए। तुम्हारे बाल कुछ और सफेद हो गए, लेकिन तुम्हारी सोच वही है। तुम्हारा बॉडी कुछ और ढीला हो गया, लेकिन तुम्हारी डिसिप्लिन वही है। और तुम 5 साल बाद वही वीडियो देख रहे हो, वही मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, और वही कह रहे हो कल से शुरू करता हूँ। ये थॉट अलोन टेरिफाइंग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो तुम अभी सो रहे हो। सिनेरियो 2, तुमने आज से बदलना शुरू किया, छोटे छोटे चेंजेस डेली कंसिस्टेंटली। तुमने अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया और कॉन्शियसली ब्रेक किया। तुमने अनकंफर्टेबल चीजें की, तुमने अपनी बिलीफ्स को चैलेंज किया, तुमने नई स्किल्स सीखी, तुमने अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया, तुमने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से डिस्टेंस बनाया, तुमने मीनिंगफुल कनेक्शंस बिल्ड किए। 5 साल बाद तुम अनरिकॉग्नाइजेबल हो, नॉट जस्ट एक्सटर्नली बट इंटरनली। तुम्हारी सोच बदल गई है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस रियल है, फेक नहीं।
तुम्हारे पास क्लैरिटी है, तुम्हारे पास पर्पस है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास पीस है, इनर पीस। वो पीस जो अचीवमेंट से नहीं, सेल्फ मास्टरी से आती है। ये दोनों सिनेरियोस पॉसिबल है, इक्वली पॉसिबल। डिफरेंस सिर्फ चॉइस का है, आज की चॉइस का। और ये आज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल एक लाय है। कल एग्जिस्ट नहीं करता, कल कभी नहीं आता। जब कल आता है तो वो भी आज बन जाता है, और उस आज में भी तुम कल के लिए पोस्टपोन कर देते हो। ये इनफाइनाइट लूप है, और इस लूप से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, अभी, इस मोमेंट में। ये वीडियो खत्म होने के बाद पहले 5 मिनट्स में कोई एक एक्शन लो, कोई भी छोटा सा। अपनी जर्नल खोलो और एक सेंटेंस लिखो कि तुम एक्चुअली क्या चाहते हो, या 10 पुशअप्स करो, या वो कॉल करो जो तुम पोस्टपोन कर रहे थे, या वो बुक का फर्स्ट पेज पढ़ो जो महीनों से शेल्फ पर रखी है, या बस 2 मिनट आंखें बंद करके बैठो और ऑब्जर्व करो कि तुम कैसा फील कर रहे हो। कुछ भी करो, लेकिन कुछ करो, क्योंकि मोमेंटम बनता है एक्शन से, मोटिवेशन से नहीं। मोटिवेशन टेम्पररी है, एक्शन परमानेंट रिजल्ट्स लाता है। मुझे पता है कि अभी तुम्हारे अंदर एक फाइट चल रही है। एक पार्ट कह रहा है, हाँ ये सब सही है, मुझे बदलना चाहिए, और दूसरा पार्ट कह रहा है, अरे ये बस एक और मोटिवेशनल वीडियो है, सुन लो और मूव ऑन करो। उस दूसरे पार्ट को पहचानो, वो तुम्हारा रेजिस्टेंस है, वो तुम्हारा कंफर्ट जोन है जो फाइट बैक कर रहा है, वो तुम्हारा ईगो है जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि तुम स्टक हो। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस हमेशा आता है ग्रोथ से पहले। जैसे वर्कआउट में मसल टियर होती है बिफोर इट ग्रोज, वैसे ही मेंटली भी डिस्कम्फर्ट आता है बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन। तो रेजिस्टेंस को वेलकम करो, उससे लड़ो मत, बस एक्नॉलेज करो। हाँ मुझे डर लग रहा है, हाँ ये अनकंफर्टेबल है, हाँ मुझे डाउट हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। ये लाइन, मैं फिर भी करूंगा, ये लाइफ चेंजिंग है। ये करेज की डेफिनेशन है। करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं है, करेज का मतलब है फियर के बावजूद एक्ट करना। एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो बहुत रेलेवेंट है यहाँ। इसे कहते हैं द गैप एंड द गेन। ये डैन सलिवन ने दिया है। ज्यादातर लोग द गैप में जीते हैं, मतलब वो हमेशा देखते हैं कि वो कहाँ है और कहाँ होना चाहते हैं, और उस डिफरेंस को, उस गैप को एविडेंस मानते हैं कि वो फेल हो रहे हैं। मुझे 10 लाख कमाने थे, अभी 2 लाख कमा रहा हूँ, मैं फेलियर हूँ। लेकिन अगर तुम द गेन में देखो तो तुम देखोगे कि 1 साल पहले तुम 50,000 कमा रहे थे और अब 2 लाख। ये 4x ग्रोथ है, ये मैसिव है। लेकिन तुम्हें दिखता नहीं, क्योंकि तुम हमेशा गैप देखते हो, और गैप हमेशा रहेगा। चाहे तुम कितना भी अचीव कर लो, एक नया गैप बन जाएगा। और अगर तुमने गैप को अपनी मेजर बना लिया तो तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे, कभी प्राउड नहीं होगे, कभी एक्नॉलेज नहीं करोगे कि तुमने प्रोग्रेस की है। और जब तुम अपनी प्रोग्रेस एक्नॉलेज नहीं करते तो तुम डीमोटिवेटेड हो जाते हो, और डीमोटिवेशन रिपीट पैटर्न्स लाता है, क्योंकि तुम कहते हो कुछ तो बदल ही नहीं रहा, तो ट्राई क्यों करो। तो गेन मेजर करो, हर हफ्ते, हर महीने पीछे देखो और पूछो मैंने क्या प्रोग्रेस की, मैं कहाँ था और अब कहाँ हूँ, और उस प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो, छोटी प्रोग्रेस भी। ये नार्सिसिज्म नहीं है, ये हेल्दी सेल्फ एक्नॉलेजमेंट है, और ये तुम्हें फ्यूल देता है आगे बढ़ने के लिए। अब एक बहुत डीप बात कहता हूँ, तुम्हारे अंदर 2 वर्जन्स हैं। एक करंट यू है जो अभी जी रहा है, जो कंफर्टेबल है, जो फेमिलियर पैटर्न्स में है, और एक फ्यूचर यू है जो वो बनना चाहता है, जो ड्रीम देखता है, जो पॉसिबिलिटीज इमेजिन करता है। और इन दोनों वर्जन्स के बीच एक बैटल चल रही है, हर डिसीजन में, हर मोमेंट में। जब अलार्म बजता है सुबह, करंट यू कहता है सो जा, फ्यूचर यू कहता है उठ। जब जिम जाने का टाइम होता है, करंट यू कहता है आज स्किप कर, फ्यूचर यू कहता है जा। जब डिस्ट्रैक्शन आती है, करंट यू कहता है थोड़ा चिल कर, फ्यूचर यू कहता है फोकस कर। और हर बार जब करंट यू जीतता है तो फ्यूचर यू थोड़ा और डिस्टेंट हो जाता है, और हर बार जब फ्यूचर यू जीतता है तो वो थोड़ा और क्लोजर आ जाता है। ये डेली बैटल है, ये आवली बैटल है, और इसमें कोई फाइनल विक्ट्री नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन जो लोग ज्यादातर राउंड्स फ्यूचर यू को जिताते हैं, वो इवेंचुअली वो बन जाते हैं जो वो बनना चाहते थे। ये अबाउट परफेक्शन नहीं है, तुम हर राउंड नहीं जीतोगे, कभी कभी करंट यू जीतेगा, एंड दैट्स ओके। लेकिन रेशियो मैटर करता है। अगर 10 में से 7 बार फ्यूचर यू जीत रहा है तो तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, रियल प्रोग्रेस। एक और चीज जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, कंपैरिजन। तुम कंपैरिजन करते हो, हर कोई करता है, ये नेचुरल है, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे टॉक्सिक बना दिया है। तुम अपने चैप्टर 1 को किसी और के चैप्टर 20 से कंपेयर कर रहे हो, तुम अपनी बिहाइंड द सीन्स किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हो, तुम अपनी वर्स्ट डेज किसी और की बेस्ट मोमेंट से कंपेयर कर रहे हो। और ये कंपैरिजन तुम्हें या तो इंफीरियर फील कराता है जो डिप्रेशन लाता है, या सुपीरियर फील कराता है जो कंप्लेसेंसी लाता है। दोनों ही ग्रोथ के एनिमीज हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सोशल कंपैरिजन थ्योरी, जो लियोन फेस्टिंगर ने दी है।
ये कहती है कि ह्यूमंस नेचुरली दूसरों से कंपेयर करते हैं अपनी वर्थ इवैल्यूएट करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये कंपैरिजन अपवर्ड होता है, मतलब हमेशा उनसे जो हमसे बेटर है, और आउटकम सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है बजाय इंस्पिरेशन के। हेल्दी कंपैरिजन वो है जहां तुम किसी को देखकर इंस्पायर्ड हो, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। टॉक्सिक कंपैरिजन वो है जहां तुम किसी को देखकर डिफीटेड हो, वो कर पाया मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। सेम ट्रिगर डिफरेंट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स तुम्हारी आइडेंटिटी और बिलीफ्स पर डिपेंड करता है, और अगर तुम अपनी आइडेंटिटी और बिलीफ्स बदल दो तो सेम कंपैरिजन जो पहले डीमोटिवेट करता था अब मोटिवेट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन जो तुम्हें करना चाहिए वो है खुद से। यस्टरडेज यू वर्सेस टुडेज यू, दैट्स द ओनली कॉम्पिटिशन दैट मैटर्स। क्या मैं कल से बेहतर हूँ, इवन 1% बेहतर? अगर हाँ तो तुम सही ट्रैक पर हो, अगर नहीं तो एडजस्ट करो। 1% इंप्रूवमेंट डेली, ये स्मॉल लगता है लेकिन कंपाउंड इफेक्ट रिमेंबर करो। 1% डेली इंप्रूवमेंट कंपाउंडेड ओवर अ ईयर मेक्स यू 37 टाइम्स बेटर। 37 टाइम्स, ये मैथमेटिक्स है, ये होप नहीं, ये फैक्ट है। लेकिन 1% डेली डिक्लाइन कंपाउंडेड ओवर अ ईयर ब्रिंग्स यू क्लोज टू जीरो, क्लोज टू नथिंग। तो चॉइस तुम्हारी है, 1% अप या 1% डाउन, हर दिन हर डिसीजन में। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें वो अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताता हूँ जो कोई नहीं बताता। कोई तुम्हें सेव नहीं करने वाला, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं, कोई मेंटोर नहीं, कोई कोर्स नहीं, कोई वीडियो नहीं, ये वीडियो भी नहीं। ये सब टूल्स हैं, लेकिन टूल्स तभी काम करते हैं जब कोई उन्हें यूज करे, और वो कोई तुम हो, सिर्फ तुम। तुम अपने लाइफ के आर्किटेक्ट हो, बिल्डर हो और रेजिडेंट भी। अगर बिल्डिंग गिर रही है तो ब्लेम किसी और को नहीं दे सकते। डिजाइन तुम्हारा था, कंस्ट्रक्शन तुम्हारा था, और रहना भी तुम्हें है उसमें। ये हार्श है लेकिन ये एम्पावरिंग भी है, क्योंकि अगर तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो तो तुम्हारे पास पावर भी है बदलने की। अगर किसी और के हाथ में होता तो तुम हेल्पलेस होते, लेकिन तुम्हारे हाथ में है तो तुम पावरफुल हो। विक्टिमहुड कंफर्टेबल है, मेरी लाइफ खराब है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, सोसाइटी ने जज किया, गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, इकोनॉमी खराब है, लक मेरे साथ नहीं है। ये सब पार्शियली ट्रू हो सकता है, लेकिन ये पूरा ट्रूथ नहीं है। पूरा ट्रूथ ये है कि सेम सर्कमस्टेंसेस में बहुत से लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव किए हैं, सेम इकोनॉमी में, सेम सोसाइटी में, सेम चैलेंजेस के बावजूद। फर्क ये था कि उन्होंने सर्कमस्टेंसेस को एक्सक्यूज बनाने के बजाय सर्कमस्टेंसेस को चैलेंज ट्रीट किया और चैलेंजेस को ओवरकम किया। तुम भी कर सकते हो, लेकिन पहले विक्टिम मेंटालिटी छोड़नी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फुल, कंप्लीट, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की, अपने डिसीजंस की, अपने रिजल्ट्स की। ये आसान नहीं है, ये बर्डन लगता है, लेकिन ये एक्चुअली फ्रीडम है। क्योंकि जब तक तुम ब्लेम करते हो तुम पावरलेस हो, जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तुम पावरफुल हो जाते हो। अब मैं तुम्हें एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसे द डेथ ऑफ द ओल्ड सेल्फ कहते हैं। ग्रोथ लिटरली रिक्वायर्स दैट अ पार्ट ऑफ यू मस्ट डाई। तुम्हारा पुराना वर्जन मरना चाहिए ताकि नया वर्जन जन्म ले सके, और ये प्रोसेस पेनफुल है, बहुत पेनफुल। ये वैसा है जैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है। क्रिसलिस के अंदर कैटरपिलर लिटरली डिसॉल्व होता है पूरा, उसकी बॉडी डिकम्पोज होती है और उसी गू से, उसी डिसॉल्व्ड मेस से बटरफ्लाई इमर्ज करती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ब्यूटीफुल है लेकिन मेसी है, ये ग्लैमरस नहीं है, ये अगली है, केओटिक है, पेनफुल है। और तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ भी ऐसी ही है। जब तुम अपनी ओल्ड आइडेंटिटी छोड़ रहे होते हो तो एक पीरियड आता है जहां तुम कंफ्यूज्ड होते हो, मैं पुराना वाला भी नहीं रहा और नया वाला अभी बना नहीं। ये इन बिटवीन स्पेस है, और ये स्पेस बहुत अनकंफर्टेबल है। इसी स्पेस में ज्यादातर लोग डर जाते हैं और वापस पुरानी आइडेंटिटी में लौट जाते हैं, क्योंकि पुरानी आइडेंटिटी फेमिलियर थी, कंफर्टेबल थी, सेफ थी, भले ही मिजरेबल थी लेकिन एटलीस्ट प्रिडिक्टेबल थी। लेकिन अगर तुम उस डिस्कम्फर्ट में स्टे कर गए, अगर तुम उस इन बिटवीन स्पेस को टॉलरेट कर गए, तो दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरी तरफ वो वर्जन है जो तुम बनना चाहते हो। ये करेज लेता है, इमेंस करेज और पेशेंस, बहुत पेशेंस। तो अब फाइनल वर्ड्स, तुम इस वीडियो को सुन रहे हो, ये इटसेल्फ एक साइन है कि तुम्हारे अंदर कुछ है जो बदलना चाहता है, कुछ है जो सेटल नहीं करना चाहता, कुछ है जो मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट नहीं करता। उस कुछ की सुनो, उस कुछ को फॉलो करो। वो तुम्हारा हायर सेल्फ है, वो तुम्हारा ऑथेंटिक सेल्फ है, वो रियल तुम हो। और बाकी सब, सारी लिमिटिंग बिलीव्स, सारे फियर्स, सारे डाउट्स, सारे एक्सक्यूजेस, ये सब नॉइस है, ये सब प्रोग्रामिंग है, ये सब कंडीशनड रिस्पॉन्सेज है। ये रियल तुम नहीं हो। रियल तुम वो हो जो पॉसिबिलिटीज देखता है, रियल तुम वो हो जो ड्रीम करता है, भले ही सीक्रेटली। रियल तुम वो हो जो जानता है
डीप डाउन कि तुम इससे बहुत ज्यादा केपेबल हो। और हाँ, तुम केपेबल हो। ये एम्प्टी मोटिवेशन नहीं है, ये फैक्ट है। तुम्हारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स है। तुम्हारे ब्रेन की कंप्यूटिंग पावर दुनिया के किसी भी सुपर कंप्यूटर से ज्यादा है। तुम्हारे बॉडी में इनफ एनर्जी है टू पावर अ स्मॉल सिटी। तुम लिटरली एक मिरेकल हो। 400 ट्रिलियन टू 1 ऑड्स ऑफ यू बीइंग बोर्न। तुम्हारा एग्जिस्ट करना इटसेल्फ एक स्टैटिस्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है। और तुमने इतना सब बीट करके, इतनी ऑड्स को ओवरकम करके इस वर्ल्ड में एंट्री ली, सिर्फ इसलिए कि सेम बोरिंग लाइफ को रिपीट करो, सिर्फ इसलिए कि सेम पैटर्न्स में स्टक रहो, सिर्फ इसलिए कि मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट करो। नहीं, तुम इसके लिए नहीं आए हो। तुम कुछ और करने के लिए आए हो, कुछ मीनिंगफुल, कुछ इम्पैक्टफुल, कुछ जो मैटर करे, कुछ जो तुम्हारे जाने के बाद भी रहे। लेकिन ये कुछ ऑटोमेटिक नहीं होगा। ये गिफ्ट नहीं है जो तुम्हें मिलेगा, ये रिवॉर्ड है जो तुम्हें अर्न करनी होगी डेली, थ्रू डिसिप्लिन, थ्रू डिस्कम्फर्ट, थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, थ्रू इंटेंशनल लिविंग। तो आज से, अभी से, इस मोमेंट से डिसाइड करो, मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं प्रोग्रेस करूंगा। मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा, मैं ग्रो करूंगा। मैं विक्टिम नहीं बनूंगा, मैं क्रिएटर बनूंगा। मैं ऑटो पायलट पे नहीं जीऊंगा, मैं इंटेंशनली जीऊंगा। और ये डिसीजन एक बार नहीं लेनी है, ये डिसीजन हर दिन लेनी है। हर सुबह जब अलार्म बजे तो ये डिसीजन लो, हर बार जब रेजिस्टेंस आए तो ये डिसीजन लो, हर बार जब कंफर्ट जोन पुल करे तो ये डिसीजन लो। क्योंकि प्रोग्रेस एक इवेंट नहीं है, प्रोग्रेस एक डेली चॉइस है, और चॉइसेस कंपाउंड होती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, तो रुक कर सोचना, ऑनेस्टली सोचना, क्या तुम सच में प्रोग्रेस कर रहे हो या बस रिपीट कर रहे हो। अगर रिपीट कर रहे हो तो अब बहुत हो गया। लूप तोड़ो, पैटर्न ब्रेक करो, ऑटो पायलट बंद करो और मैन्युअली अपनी लाइफ फ्लाई करो। तुम्हें कोई और सेव नहीं करने वाला, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई राइट टाइम नहीं है। सिर्फ तुम हो और अभी है। यही तुम्हारा मोमेंट है, इसे वेस्ट मत करो। क्योंकि 5 साल बाद तुम या तो ग्रेटफुल होगे कि तुमने आज एक्शन लिया, या रिग्रेटफुल होगे कि तुमने आज भी पोस्टपोन किया। चॉइस तुम्हारी है, हमेशा तुम्हारी थी, हमेशा तुम्हारी रहेगी।